कर रहे हो। अगर महिला पुरुष अपनी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो चुपचाप गुमनाम नहीं रह सकते, उन्हें जाके सरकार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। सरकार कौन होती है इसमें घुसने वाली? बस ये है कि महिला अपनी आजादी से कुछ भी करने ना पाए। ये तो सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है, धार्मिक उन्माद का, धर्म को बढ़ाओ, धर्म को बढ़ाओ, वो बस इसलिए चल रहा है कि महिलाओं पर फिर से वही कब्जा मिल जाए जो आज से 100 साल पहले हुआ करता था। नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन है कि औरतें शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं? एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ, जैसे कुछ दिनों पहले हमारे सर्कल के एक 13 साल के लड़के की मृत्यु हुई। मेरे दोनों लड़के उसके फ्रेंड्स थे। बड़ा लड़का मेरा 14 साल का है और छोटा लड़का 10 साल का। तो मैं दोनों को लेके शमशान घाट गई शाम को अंत्यविधि के लिए। तो जैसे कैब बुक की थी हमने, तो जैसे कैब पहुंची शमशान घाट, तो वो पहले तो वो कैब वाले ने टोका हमें कि आप क्यों जा रहे हैं, बच्चों को लेके ऐसे जगह पे जाना अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला उसे कि जिंदगी का सत्य जितने जल्दी पता चले उतना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता उसमें उनको क्या समझा होगा। लेकिन फिर बाद में जैसे अंदर गए शमशान घाट, तो देखा कि वहां पे एक भी औरत नहीं थी। पूरे शमशान घाट में मैं ही अकेली औरत थी और बाकी सब जेंट्स थे जो भी विधि के लिए आए थे। फिर वहां से वापस आने के बाद भी मुझे मतलब घर वालों ने भी बोला कि बच्चों को आप क्यों लेके गए थे वहां पे, उनके मन पर असर पड़ेगा। फिर और भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स सुनने को मिले कि ऐसी जगह पे औरतों को नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव एनर्जी होती है जो औरतों को पकड़ लेगी बहुत जल्दी, वुमेन आर मोर वल्नरेबल एंड जैसे औरतों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऊपर नीचे हो सकती है इससे, और औरतों की मनोदशा पे भी उससे फर्क पड़ता है। सर, और एक प्रसिद्ध गुरुजी है जो इंग्लिश में बोलते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, उनका एक बुक था, वो मैंने पढ़ा था 3-4 साल पहले। मैं उनको फॉलो करती थी, तो उसमें भी यही लिखा था उन्होंने कि औरतों का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है तो इन दैट टाइम पीरियड दे आर मोर वल्नरेबल। तो उन्हें ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे डेथ हुई है या जहाँ पे ये सब अंत्य संस्कार हो रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये ऐसी सारी अफवाहें क्यों फैलाई गई है, क्या इसमें क्या सत्यता है, और औरतों का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित है? उन महिलाओं पर कब्जा करने का ही सारा खेल चल रहा है, और उस खेल के लिए फिर जरूरी है कि उल्टे पुल्टे तरीके के प्रचारक पैदा किए जाएं, गुरु लोग पैदा किए जाएं, और वो इधर उधर की बातें फैलाएं, ऐसे बोले जैसे बड़ी वैज्ञानिक बात बोल रहे हैं। कोई फ्रेंच में बोले, कोई अंग्रेजी में बोले, पर ले दे के बात वही बोली जा रही है 700 साल पुरानी दकियानूसी बात अली बाबा की। 700 साल पुरानी बात को भी आज एक्सेंट के साथ अंग्रेजी में बोल दो तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बात बोल दी। और वो 700 साल पुराना अंधविश्वास है, पाखंड है, और आज लोग उस पाखंड के सामने घुटने टेक रहे हैं फिर से। जो चीज हमें लगा था कि विज्ञान ने हरा दी, मिटा दी, हटा दी, वो चीज फिर से वापस लौट रही है और बहुत सशक्त होकर वापस लौट रही है। कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ दिनों में नियम बन जाए, कानूनन वर्जित हो जाए कि महिलाएं शमशान में नहीं जाएंगी, पकड़ी गई तो 7 साल के लिए जेल हो जाएगी। बिल्कुल ये नियम हो सकता है, बिल पास किया जा सकता है। सोचो, वो महिला बोल ही नहीं सकती मेरा नाम मालिनी है, उसे बताना पड़ेगा कि मेरे पति का भी क्या नाम है। नहीं तो ना उसका आधार बनेगा, न डीएल बनेगा, न नौकरी मिलेगी, ना कुछ होगा। तेरे पति अगर अनुमति देगा तो तेरा ये सब होगा, नहीं तो नहीं। सऊदी अरब ये बनाना हमें भारत को। महिलाओं का शमशान जाना वर्जित है तो मरने पर भी महिलाओं को शमशान मत ले जाओ, फिर उन्हें ब्यूटी पार्लर ले जाओ जब मर जाए तो। वो मर जाती है तब का शमशान उसको लेके जाते हो, तब भी ना जाए। फिर जब जीते जी नहीं जा सकती तो मर के भी ना जाए। जीते जी पुरुष चाहता है वो 3 जगहों पर रहे, बिस्तर पे रहे, रसोई में रहे और ब्यूटी पार्लर में रहे। तो मर भी जाए तो पुरुष से बोलो वही बिस्तर पे रख मुझे और मेरे साथ सोया कर, वही जो तेरी जिंदगी भर की हसरत थी, बांध दे मुझे बिस्तर से, या रसोई में खड़ा कर दे। सोचो, खड़ी हुई है मर के भी रसोई में, दाल बघार रही है। यही होना चाहिए। वेश्याघर में महिलाओं का होना वर्जित नहीं है। जहां किसी महिला को कभी नहीं होना चाहिए वहां वो है, और वहां कोई वर्जना नहीं है, क्योंकि वहां पुरुष स्वयं उनके खरीदार है। ठीक, पर शमशान में नहीं जा सकती वो। इलाज कराने तुम महिला डॉक्टर के पास जाते हो, आधी डॉक्टर महिलाएं हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होती हैं, जो आपकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, वो नर्स 3/4 महिलाएं ही होती हैं। तो आपको मरता हुआ भी वही देखती हैं। आप प्राण महिलाओं के सामने ही त्यागते हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, और शमशान नहीं जा सकती हो। जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले जानते हो किसकी गोद में आए थे? वो एक महिला ही थी, और वो मां नहीं थी, वो नर्स थी, दाई थी, जो भी बोलो, मिडवाइफ, जो भी बोलो। तो जन्म भी महिला के हाथों, मर भी रहे हो तो हाँ महिला ही मौजूद होगी, संभावना यही है। पर नहीं, शमशान नहीं जाएगी, मुर्दा ना देख ले कहीं, क्योंकि वो मुर्दा देख लेगी तो उसे शरीर की असलियत पता चल जाएगी। और पुरुष चाहता है महिला शरीर ही बनी रहे। जो शरीर बना रहेगा, सूत्र समझ लीजिए अच्छे से, वो गुलाम बना रहेगा। जो शरीर बना रहेगा वो गुलाम बना रहेगा। कम पुरुष मिलेंगे जो महिलाओं की विद्वत्ता की तारीफ करें। पुरुष जब भी तारीफ भी करता है तो महिला के शरीर की ही करता है। जो शरीर बना रहेगा, गुलाम बना